हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ज़रूर कहना चाहूँगा, आज के दिन दो इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड हो चुके हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। सुबह 12:30 बजे के आसपास, दोपहर बोलना चाहिए, 12:30 बजे के आसपास ये एक इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड हुआ था। जरूर इसको देख लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। उसी के साथ साथ पिछला वीडियो भी आप लोगों ने देख लिया होगा। फर्स्ट टाइम विजिट किया, चैनल को सब्सक्राइब करना, फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस को भी फॉलो कर सकते हो। लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले 3 दिग्गज आईटी स्टॉक्स की। एंड हमेशा मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, इस चैनल को लगभग 2 साल से ज़्यादा टाइम हो चुका है। जब भी नंबर्स हम लोग आ जाते हैं तो इस टाइप के वीडियोस में बनाते रहे। तो आप देख सकते हैं, जो सामने आप लोगों को जो थंबनेल देखने को मिल रहा है वो पुराने वीडियो का है। आप देख सकते हैं, लगभग 2 साल पहले भी, मतलब 2 साल से ही मैं ऐसे वीडियोज़ यहाँ पे बनाते जाता हूँ। जब भी कंपनी के नंबर्स आते हैं तो यहाँ पर हम लोग वापस कंपेयर करने वाले 3 स्टॉक्स को, TCS, इन्फोसिस एंड विप्रो, इसमें से कौन सा बेस्ट है। अगर हम लोगों को कोई भी यहाँ पे अगर किसी एक स्टॉक को अवॉइड करना है तो वो कौन सा होना चाहिए, कौन से स्टॉक में आप लोगों को ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा, कौन से स्टॉक में थोड़े से डिसएडवांटेज चलेंगे, आप कौन से टाइप के इन्वेस्टर हो तो कौन सा स्टॉक आपके लिए सही रहेगा, ये सारी चीज़ें आपको इसी एक वीडियो में देखने को मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों, थोड़ा सा इस वीडियो को आगे फॉरवर्ड कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एक एक स्टॉक को पकड़ेंगे एंड उसको, मतलब क्या क्या उसकी अच्छी बातें बुरी बातें वो देखेंगे। एंड उसके बाद कंपैरिजन फॉर्म में भी सारी बातों को कंक्लूड कर लेंगे। तो सबसे पहले एक डिस्क्लेमर जरूर देना चाहूँगा, ये तीनों स्टॉक ना दोस्तों लाल जवाब है। आप सभी लोगों को पता है, फैंटास्टिक स्टॉक है, 5 स्टार स्टॉक है। अगर आपके पास इनमें से कोई भी स्टॉक है एंड अगर मैं दूसरा स्टॉक अगर बोलता हूँ तो ये मत समझना कि वो स्टॉक खराब है। सारे के सारे स्टॉक अपने अपने काबिलियत के हिसाब से 5 स्टार स्टॉक है। ये पहले तो बात दिमाग से निकाल देना कि कौन सा स्टॉक आप बोलने वाले हो। अगर मेरे पास विप्रो है, अगर आप TCS बोलोगे तो मैं इसको निकाल दूंगा, या फिर अगर आप इन्फोसिस बोलोगे तो मैं TCS को निकाल दूंगा। कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। 5 स्टार स्टॉक्स है, हम लोग बेस्ट प्लेयर्स का कंपैरिजन करने वाले हैं, राइट। सबसे पहले शुरुआत तो हम लोग करेंगे जैसे नंबर्स आए वैसे। TCS के पहले नंबर्स देखने को मिले। मैं अगेन कहना चाहूँगा, नंबर्स लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया है, वो शॉर्ट टर्म में क्या होता है हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। ये अप्स एंड डाउन्स का खेल चलता रहेगा। नंबर देखा जाए तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी एंड ईयर ऑन ईयर भी बहुत ही शानदार है। ज़्यादा करके ईयर ऑन ईयर बेसिस इंपॉर्टेंट होता है, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर में भी ग्रोथ देखने को मिली है। लिख के बोलना चाहूँगा, बहुत ही कमाल के नंबर्स थे। आपने देखा भी होगा वीडियो को, राइट। उसके नेक्स्ट दिन वो गिरा था, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद वो कितना भी गिरे, लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया नंबर्स यहाँ पे दिखा चुका है। देन अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट किसके नंबर आए थे, इन्फोसिस के, तो इन्फोसिस के भी ईयर ऑन ईयर बेसिस नंबर बहुत ही क्वालिटी वाले थे। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में हम लोग को गिरावट देखने को यहाँ पे मिली थी, राइट। बट अभी भी कहना चाहूँगा, लॉन्ग टर्म के लिए इन्फोसिस के भी नंबर्स कमाल के आए हैं। नंबर्स कमाल के मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ठीक ठाक होते हैं। देन हम लोग आखिरी यहाँ पे बात कर ले विप्रो की। विप्रो के भी नंबर्स मैंने आपको बताए थे कि धमाकेदार, तीनों के नंबर ज़बरदस्त थे। बट विप्रो के नंबर्स को बाजार ने भी ज़बरदस्त यहाँ पे सलामी दी, हम लोग ऐसे भी यहाँ पे बोल सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा क्या कमाल की तेज़ी देखने को मिली, 9% की जंप देखने को मिली। नंबर वाइज बात करें तो दोस्तों तीनों के नंबर्स ज़बरदस्त है, राइट। बट मार्केट ने किसको यहाँ पे अच्छा खासा नंबर्स का बोलते हैं ना, तुरंत रिवॉर्ड दे दिया, तो विप्रो का हम कह सकते हैं नंबर्स मार्केट ने ज़बरदस्त इसको रिवॉर्ड दिया है। इसका अर्थ ये नहीं कि दोनों के बाकी के नंबर्स खराब है करके। अगर इन तीनों को कंपैरिजन हम लोग करें तो नंबर में से एक पॉइंट अगर किसी का कट करना है, मुझे बोलते हैं ना, कभी कभी वो एग्जामिनर रहते हैं पेपर चेक करते वक्त ज़बरदस्ती कट कर देते हैं कोई रीज़न ढूंढ निकाल के। वैसे अगर इन तीनों से अगर मैं कंपैरिजन करूँ तो एक नंबर मुझे कट करना है तो मैं थोड़ा सा इन्फोसिस का कर लूँगा। कौन से बेसिस के ऊपर, सिर्फ एक ही बेसिस के ऊपर कि इसका नंबर क्वार्टर ऑन क्वार्टर, TCS एंड विप्रो के दोनों के क्वार्टरली नंबर भी बढ़िया रहे। इसका क्वार्टर ऑन क्वार्टर का नंबर अगर आप देखोगे तो कंपैरेटिवली स्लाइटली नीचे गिरा हुआ है। बस ये एक बेतुका सा बोलते हैं ना एक्सक्यूज़ मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया है। जैसे मैंने शुरुआत में ही बोला, तीनों के कमाल स्टॉक है। बट एक कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, आशा करता हूँ कुछ लोग यहाँ पे नोट कर रहे होंगे, कुछ लोग जस्ट वीडियो को देख के चले जाएंगे। आप जो भी लोगों, मतलब जो लोग सीरियस है वो चाहे तो इंपॉर्टेंट चीज़ें नोट कर सकते हैं। ये एक पॉइंट हो गया। देन अगर हम लोग तीनों की कंपैरिजन की बात करें, राइट, तो यहाँ पे कॉर्पोरेट एक्शन की बातें कर लेते हैं। कॉर्पोरेट एक्शन मतलब TCS में हम लोग को ऑलरेडी बायबैक होते हुए देखने को मिला है, राइट। डिविडेंड छोड़ देते हैं, डिविडेंड तो आते जाते रहता ही है। बायबैक जैसी बड़ी कॉर्पोरेट एक्शन होते हुए देखने को मिली। 3,000 का ही लेवल था, राइट। अभी भी आपको याद होगा, आज भी ये 3,200 के ही ऊपर है। देन अगर हम लोग बात करें, इन्फोसिस में भी बायबैक देखने को मिला, राइट। हालांकि जो मोड है, रूट है, वो आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है अलग वे से है, बट उससे भी क्या फ़र्क पड़ता है। अगर वो
दूसरे रूट से भी लेके आ जाते, टेंडर से भी लेके आते, फिर भी हम लोग थोड़ी ना अप्लाई करने वाले थे। आप सभी लोगों को मैं ऑलरेडी ट्रेन कर चुका हूँ, क्योंकि ये कमाल के स्टॉक रहते हैं, चाहे वो ओपन हो या टेंडर हो। हम लोग कोई भी टीसीएस हो या फिर इन्फोसिस हो, ऐसे स्टॉक को हम लोग अप्लाई नहीं करते बायबैक में, क्योंकि बड़े प्लेयर भी अच्छे स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में रख लेते हैं, राइट। सो यहाँ पे भी कॉर्पोरेट एक्शन हो चुकी है, राइट। टीसीएस में जो था वो टेंडर था, यहाँ पे हम लोग को ओपन रूट से देखने को मिला बायबैक। बट विप्रो की बात करें तो यहाँ पे अभी तक कोई भी कॉर्पोरेट एक्शन बड़ा वाला देखने को नहीं मिला है, ना तो बोनस ना तो बायबैक, राइट। तो ये पॉइंट भी आप लोग मतलब होप के लिए यहाँ पे रख सकते हो कि शायद से आने वाले नेक्स्ट नंबर पे कभी भी यहाँ पे अच्छी अनाउंसमेंट आ सकती है। ये पॉइंट आप लोग चाहो तो नोट करके चल सकते हो। देन अभी इन तीनों के कंपैरिजन की बात की जा रही है, तो कुछ कुछ इनके एडवांटेज है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, राइट। तो सबसे बड़ा एडवांटेज किसी का होता है तो आप लोगों को पता है, आईटी का नंबर 1 अगर किसी को बोला जाता है तो वो टीसीएस का ही रहता है। मार्केट कैप के हिसाब से भी स्टॉक मार्केट की सेकंड नंबर की कंपनी एंड अपने ही सेक्टर की नंबर 1 कंपनी, राइट। तीनों लार्ज कैप ही, वही कोई कंपैरिजन की बात नहीं है, बट अपने ही सेक्टर की नंबर 1 कंपनी है। देन सेक्टर की नंबर 2 कंपनी इन्फोसिस आती है, एज पर द मार्केट कैपिटलाइजेशन। स्टॉक मार्केट की नंबर 5, नंबर 6, नंबर 4 शफलिंग होती रहती है, बट ये भी बहुत बड़ी कंपनी है। एंड विप्रो भी देखा जाए तो हम लोग को टॉप 15, टॉप 20 में आते हुए देखने को मिल जाती है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें हर एक कंपनी के कुछ एडवांटेजेस एंड कुछ डिसएडवांटेजेस, राइट। वापस टीसीएस की ओर आ जाते हैं। सो टीसीएस के एडवांटेजेस क्या है, तो बहुत सारे हैं, राइट। जितना बोल दो उतना कम है, डेट फ्री, ये है वो है, सब चलता ही रहेगा, आप लोगों को पता है, मैं बार बार रिपीट कर चुका हूँ। अभी टीसीएस का डिसएडवांटेज क्या है, तो ये सबसे बड़ा पॉइंट मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूँगा कि दोस्तों टीसीएस कभी भी अगर कंसल्टेशन फेज में चला जाता है ना, तो दोस्तों वो बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, कभी कभी 1 साल, 1.25 साल, 1.5 साल भी यहाँ पे ले लेता है। इसके पहले भी हम लोगों ने इसका एक एक्सपीरियंस अच्छा किया है, अगर आप लोग देख सकते हैं 5 साल की बात। ये 5 साल में भी अगर आप देखोगे तो ये कंपनी 2 बार हम लोग को बड़े कंसल्टेशन फेज से जाते हुए देखने को मिले। ये देखिए, ये बहुत लंबे फेज थे जहाँ पे लगभग 1 से 1.5 साल जो इन्वेस्टर थे उनको कुछ मिला ही नहीं, राइट। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको वो एग्रीगेटली टोटल हो ही जाती है, बट ये जो पेशेंस जो रहता है वो बहुत हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिला है। सो टीसीएस में ये बहुत बार होता है कि कंपनी अच्छा खासा हायर लेवल आने के बाद आपको एक बॉक्स में ही चलती हुई देखने को मिल जाती है। हालांकि कोई रीज़न नहीं है डिसएडवांटेज का, बट जैसे मैंने कहा ना, ये कंपनी इतनी बड़ी है कि ज़बरदस्ती से कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। अभी इन्फोसिस के डिसएडवांटेज क्या है, तो आप लोगों को पता है, यहाँ पे 2 बार इनके ऊपर कॉरपोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड इश्यूज़ है करके, मतलब कंपनी के अंदर गड़बड़ी चल रही करके, दोनों बार फेल, मतलब फेक आरोप इनके ऊपर लगाए गए थे। बट प्रॉब्लम क्या हो जाती है, ये फेक आरोप में स्टॉक मजबूत गिर जाता है। सो 2 बार लगा है, शायद से तीसरी बार भी कभी भी आ सकता है। तो ये एक सबसे बड़ी डेंजरस बात है जो कि हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं, राइट। बीच में आप लोगों को पता होगा कि ये स्टॉक 50% क्रैश हुआ था, 50%। कैन यू इमेजिन 50%, इतना ज़बरदस्त, और वो भी कितना, 1 हफ्ते में। क्यों? क्योंकि किसी विसल ब्लोअर ने बोल दिया कि कंपनी के अंदर गड़बड़ी चल रही है, राइट। सीईओ एंड जो सीएफओ है, जो अपने नीचे काम करते हैं सबॉर्डिनेट्स, उनके ऊपर प्रेशर डालते हैं कि अच्छे नंबर दिखाओ करके, और स्टॉक क्रैश हो गया। विसल ब्लोअर ने कंप्लेंट की, बाद में पता चला ऐसा कुछ है ही नहीं। सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने रिपोर्ट दे दी कि कुछ है नहीं, ऑडिट कमेटी ने रिपोर्ट दे दी। तो बताने का मकसद क्या है, ऐसे 2 से 3 बार हो चुका है, राइट। तो थोड़ा सा हिम्मत होना चाहिए, क्या पता आगे भी ऐसी चीज़ें हो सकती है, जो कि फेक एलिगेशंस थे बट फिर भी ऐसी चीज़ें हो चुकी है, राइट। तो इन्फोसिस से रिलेटेड एक कुछ डिसएडवांटेज है, आप चाहो तो ऐसा बोल सकते हो। एंड विप्रो का तो एक ही डिसएडवांटेज है, स्लो चलता है। यस, ये बाकी 2 एक बार आपको रिटर्न कमा के दे देंगे। इन्फोसिस इतना गिरा था, बट जो उसने कमबैक दिखाया, कमाल का दिखाया। विप्रो की बात करें तो ये इतना स्लो चलेगा कि आप सभी लोगों को पता है, जो लोग निवेश करते हैं उनको ही पता है। ये अभी की जो तेज़ी है ना, उसको देखना मत। अगर आपको लग रहा है कि ये फटाफट भाग रहा है, ये बिल्कुल भी नहीं, बहुत स्लो चलता है, बहुत स्लो। अगर विप्रो में जो भी एंटर करते हैं, मैं उनको कहता हूँ 3 से 5 साल तो आप लोगों ने इंतज़ार करने के हिसाब से ही एंट्री लेनी चाहिए, वरना छोड़ दो, राइट। हर एक स्टॉक के अपने अपने नेचर होता है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया ना कि कछुए से अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि खरगोश की तरह वो तेज़ी से भागे, तो वो होने वाला नहीं है। जीतेगा वो ज़रूर, बट टाइम लेके जीतेगा। ये चीज़ें इन्वेस्ट करने से पहले सोचनी होती है, राइट। बहुत सारे कमेंट्स आते रहते, सर विप्रो भाग ही नहीं रहे। तो मैंने बहुत बार आप लोगों को बताया था कि कसम खा लो, इनको लॉस में नहीं बेचोगे। सो फाइनली आप देख सकते हो, हम लोग टॉप पे यहाँ पे आ चुके हैं। सो तीनों स्टॉक की अगर हम लोग बात करें, कुछ डिसएडवांटेज भी बताए, कुछ एडवांटेज भी बताए। सो अभी कंक्लूजन के ऊपर यहाँ पे आ जाते हैं। जैसे मैंने शुरुआत में ही बोला था, तीनों के तीनों कमाल के स्टॉक्स है, राइट। देखा जाए तो ऐसा कंपैरिजन भी हो नहीं सकता, राइट। ये कंपैरिजन मतलब ऐसा है कि बैट्समैन, विकेट कीपर, बॉलर, आप कैसे कंपेयर करोगे, तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों के तीनों। तो वैसे ही ये स्टॉक्स है, बट फिर भी अगर आपको नंबरिंग देनी है, तो बहुत सारे लोगों को पता है मैं नंबरिंग किसको देने वाला है। लोगों ने मैं जब रिक्वेस्ट ही किया था कि इनके ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ,
पहला ही कमेंट आप लोग देख सकते हो, बहुत सारे लोगों ने लाइक भी किया था उसके ऊपर कि पता है उनको कि मैं कौन से स्टॉक के बारे में बात करूंगा। सो नंबरिंग देना है तो नंबर 1 पे मैं हमेशा TCS देता हूँ, और इसके पीछे बहुत रीजंस है, बहुत मतलब बहुत सारे। अपने ही सेक्टर का नंबर 1 है, राइट, स्टॉक मार्केट का है, एंड मतलब स्टॉक मार्केट का सेकेंड रैंक वाला है, टाटा ग्रुप से जुड़ा हुआ है, ये एक ज़बरदस्त बात है, राइट। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मिलते हैं दुनिया में भी, जो एसेंचर है उसको टक्कर देने वाला फिलहाल इसी का नाम सामने आता रहता है। सो ये बहुत बड़ा एडवांटेज वाली। एंड डिविडेंड कितनी बार देता है मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं, 4 से 5 बार। बायबैक भी देख लिया, बोनस के एक्सपेक्टेशन हम लोग रख रहे हैं, देख लेते, आ गया तो आ गया, राइट। तो इसीलिए नंबर 1 इसको मैं हमेशा देना प्रेफर करता हूँ। स्पीड भी है, सिक्योरिटी भी है, स्टेबिलिटी भी है, इसीलिए। देन सेकेंड नंबर अगर मुझे देना होता है तो मैं इन्फोसिस को देता हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी स्पीड है, स्टेबिलिटी है, अच्छा है। नारायण मूर्ति है, नंदन नीलकणी जी की अगर मैं बात करूँ, ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस कंपनी को बनाया है ऑब्वियसली। तो जब तक ये लोग कंपनी में रहने वाले हैं तब तक इस कंपनी को कुछ नहीं होने वाला है। सो डेफिनेटली हम लोग कह सकते हैं कि सेकंड नंबर भी इन्फोसिस। ये क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे डिविडेंड बहुत बड़ा बड़ा डिविडेंड मिलता रहता है। बायबैक की भी आप एक्सपेक्टेशन रख सकते हो, राइट। टेंडर की भी अगर हम लोग बात करें, बोनस की एक्सपेक्टेशन भी आप लोग यहाँ पे रख सकते हो। ऐसा ये स्टॉक है। एंड स्पीड है, जैसे हम लोग कहते हैं ना, मैं कितना भी बोलूँ पर लोगों को तो स्पीड वाला ही शेयर चाहिए होता है कि फटाफट वो भागे, 1300 का 1400, 1500, 1600 कैसे आगे बढ़े, इससे रिलेटेड इन्फोसिस को मैं सेकंड प्रेफरेंस देना चाहूँगा। एंड थर्ड नंबर अगर मुझे देना है तो विप्रो को। अभी थर्ड दिया तो इसका अर्थ क्या विप्रो खराब है? बिल्कुल नहीं। बट विप्रो एक ही चीज़ के वजह से पीछे रहता है, वो है स्लो चलना। यस, इसके लिए बहुत बड़े रिटेल इन्वेस्टर भी, अगर हम लोग बात करें बहुत बड़े पैमाने के ऊपर, रिटेल इन्वेस्टर भी इसको अवॉइड करते हैं, राइट। एंड अगर आप एंटर करते हो तो आपके पास यहाँ पे टाइम, मतलब यहाँ पे होना चाहिए, इस कंपनी को यहाँ पे टाइम आपको देना आना चाहिए। सर दोस्तों यहाँ पे मैंने रैंकिंग बता दिया, और अपने हिसाब से मैंने रैंकिंग बता दिया, जो जिस टाइप का मैं इन्वेस्टर हूँ वैसे। इसका अर्थ क्या होता है रैंकिंग? मतलब ये 1 2 3 मैंने दिया है। मतलब अगर आपको मैं 10 रुपया देता हूँ, फॉर एग्जांपल अलोकेशन समझो, 10 रुपया को आप 10,000 समझ सकते हो, 1 लाख समझ सकते हो। तो इस 10 में से जो 5 है, 50% मैं TCS में लगाना पसंद करूँगा। उसके बाद जो 3 है, या फिर आप चाहो तो 4 भी कह सकते हो, मैं इन्फोसिस में लगाना पसंद करूँगा। एंड अगर आप यहाँ पे 3 लगा रहे हो तो आप 2 कह सकते हो, या फिर 1 यहाँ पे मैं विप्रो में लगाना पसंद करूँगा। इसको अलोकेशन के हिसाब से हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं, बट मैक्सिमम अलोकेशन TCS एंड देन इन्फोसिस एंड बचा हुआ विप्रो। तो ये बैलेंस ये हम लोग को यहाँ पे देखने को भी मिल सकता है। आप चाहो तो तीनों में इक्वली भी लगा सकते हो, आपकी मर्जी। जैसे मैंने कहा ना, तीनों अपने अपने हिसाब से बराबर के स्टॉक्स हैं, एंड तीनों के नंबर भी कमाल के आ चुके हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो। शुरुआत में जैसे मैंने आपको बताया था, तीनों के तीनों कंपनी गजब के, राइट। एंड तीनों के तीनों अच्छे कंपनीज है। आप जैसा भी चाहो वहाँ पे रह सकते हो। अगर आपको फास्ट रिटर्न चाहिए थोड़े से, तो TCS इन्फोसिस की, और आप चाहो तो थोड़ा सा अपना मतलब ज़्यादा वेटेज वहाँ पे दे सकते हो। सो ज़रूर आप अपनी भी राय कमेंट सेक्शन में यहाँ पे बता सकते हो कि आपको इसमें से कौन सा स्टॉक अच्छा लगता है, आप कितना अलोकेट करना पसंद करोगे, क्योंकि तीनों के तीनों कमाल है। एंड ऐसा नहीं कि बाकी स्टॉक को मैंने कवर नहीं किया। एक्सेल टेक्नोलॉजी भी देखा जाए तो आप चाहो तो इसको भी जोड़ सकते हो, वो भी एक गजब का स्टॉक है, राइट। तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, इसीलिए ये वीडियो मैंने बनाया कि तीनों के तीनों अच्छे स्टॉक्स है। किसी को भी ऐसा निकालने का सोचना मत, बहुत ही अच्छा रिटर्न यहाँ पे देते हैं। सो आया आशा करता हूँ दोस्तों ये थियोरेटिकली ज़्यादा हुआ वीडियो, बट जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो मैंने आपको बता दिए। आप किस टाइप के इन्वेस्टर हो उस टाइप के एक्शन आप लोग यहाँ पे ले सकते हो। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, एफर्ट्स अच्छे लगे तो लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।